कहते हैं कि छोटे बच्चों को पैरानॉर्मल या असाधारण हैपनिंग्स का एहसास ज्यादा जल्दी होता है। ये बात है दिसंबर 2015 की। ठंड के कारण आजकल दिन जल्दी ढल जाते थे और बाहर सड़क पर सन्नाटा भी जल्दी हो जाता था। रवीना अपने पति और 1.5 साल के बच्चे के साथ जयपुर घूमने के लिए आई थी। 4 दिन ठहर कर ये फैमिली आगे पंचमढ़ी के लिए जाने वाले थे। रात के 1:30 बज रहे थे और चारों तरफ घुप अंधेरा और चुप्पी छाई हुई थी। टूरिस्ट का पीक सीजन होने के कारण कहीं भी कोई होटल का रूम अवेलेबल नहीं था। जैसे तैसे एक होटल नजर आया तो उन्होंने फैसला किया कि चलो अंदर जाके देखते हैं। अजीब बात यह थी कि बाकी सभी होटल जहां फुल्ली बुक्ड थे, वहीं इस होटल में सब कुछ खाली खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस होटल में अजीब सी चुप्पी छाई हो। होटल के कमरों की हवा में अजीब सी स्मेल थी, मानो वहां के कमरे सदियों से खुले ही नहीं थे। रवीना और उसके हस्बैंड ने उसी होटल में रहने का फैसला किया। होटल के रिसेप्शन पर सोफे पर कोई सो रहा था। रवीना के हस्बैंड ने उसे हिलाया और जगाते हुए बोला, अरे भाई, कोई रूम मिलेगा? नींद से भरी आंखें खोलते हुए उस व्यक्ति ने बोला, हाँ साहब, मिल जाएगा, पर एक ही अवेलेबल है। रवीना का 1.5 साल का बेटा भी अब तक बेचैन हो रहा था। रवीना और उसके हस्बैंड ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। सभी थके हारे कमरे में आ गए। होटल की लाइट तभी गुल हो गई। रवीना के हस्बैंड ने रिसेप्शन पर फोन किया, पर काफी देर तक किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। खैर, उन्होंने ऐसे ही सो जाने का फैसला किया। अभी वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी कि रवीना की नींद उसके बेटे की चीख भरी रोने की आवाज से टूट गई। रवीना बेटे को अपने पास लेते हुए थपथपाने लगी, लेकिन उसका बेटा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार बिस्तर के कोने की तरफ इशारा कर रहा था। रवीना ने वहां देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था, लेकिन बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे उसको वहां कोई नजर आ रहा हो। रवीना के लाख कोशिशों के बावजूद उसका बेटा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो बच्चा और जोर से रो रहा था और साथ साथ भूत भूत भी बोल रहा था। रवीना ने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, पर लाइट्स अभी भी गुल थी। उसने अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश की, पर वो तो गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा बार बार भूत बोलता और साथ साथ में काका भी चिल्ला रहा था। रवीना को याद आया कि उसके घर पर सभी बड़े ताऊजी को काका कहते थे। रवीना ने मोबाइल की लाइट ऑन करके रूम के चारों तरफ देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। बच्चा बेहद डरा था और कांप रहा था। उसके इशारे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ऊपर छत पर चलते हुए उसके बेड के किनारे आके बैठ गई हो। फिर अचानक वो बच्चा चुप हो गया, सो गया। रवीना ने फिर चारों तरफ चेक किया। उससे आसपास ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था जो अजीब हो। काफी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे रवीना उसी ओर देखती रही जहां कुछ समय पहले उसका बेटा इशारा कर रहा था। रवीना उस रात सो नहीं पाई। सुबह जब उसका हस्बैंड उठा तो रवीना ने रात का सारा किस्सा उसे सुनाया। रवीना के हस्बैंड ने कहा, हो सकता है कि ये उसका एक वहम हो सकता है कि थकान के कारण नींद गहरी आई होगी और उसे ऐसा कोई सपना आया होगा। तभी रवीना का फोन बज उठता है। फोन घर से था। रवीना ने फोन आंसर किया। दूसरी ओर उसकी माँ थी। माँ बोली, एक बैड न्यूज है। रवीना ने पूछा, क्या? उसकी माँ बोली, उसके काका की डेथ हो गई थी कल रात 1:30 बजे। रवीना वहीं की वहीं खड़ी रह गई, जैसे वो जम सी गई।